प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग बोलो तो यू बराबर कितना हो गया? मान लो। और ये है, वो भी सेंटीमीटर। ठीक है। और बी स्क्वायर इक्वल टू कितना लग जाएगा? यू स्क्वायर प्लस टू ए से निकाल लो। ठीक है, 100 सेंटीमीटर चलने के बाद में ये वेलोसिटी कितना कर देता है? ठीक है, इवन टू बाई थ्री कर लेता है। ठीक है बस। टी स्क्वायर इवन स्क्वायर इक्वल टू यू वन स्क्वायर और प्लस कितना कर दो? टू ए है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन आ जाएगा, पहले इक्वेशन तो यही लग जाएगी। ये करो एक बार। ठीक है, यू वन बराबर यू रख दो। और ये अगर आप करोगे तो आपके अच्छे दिन आएंगे। आपके कैसे दिन आएंगे? अच्छे दिन आएंगे। तो ये करके बताओ मेरे को एक बार। आपका एक्सीलरेशन ए बराबर माइनस यू स्क्वायर बाई 54 आ रहा है क्या? ये आएगा यहाँ पे। पहले एक्सीलरेशन आ जाएगा। आ गया क्या? ये तो सीधा सीधा आ गया। अरे जवानों आ गया क्या? अब ये पूरी अगर घुस जाती है, ठीक है, लास्ट में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अगर ये घुस जाती है तो लास्ट में कितना हो गया? बराबर लगा दो ना। तो बराबर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक्सीलरेशन आपके पास है ही। माइनस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वेलोसिटी आपका कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा और टू बराबर है ही। ठीक है, तो ये और लगा दो वापस से। ठीक है, और ये लंबाई कितनी तक हो जाएगी? एल। लंबाई एल, एल यहाँ से निकल जाएगा। तो बी टू स्क्वायर बराबर टू स्क्वायर और प्लस टू ए है। ठीक है, तो बी टू बराबर जीरो हो जाएगा। आपका यू स्क्वायर हो ही जाएगा माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर और इंटू एल लंबाई। एल बराबर 27 आ गया मेरे पास। एल बराबर 27। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक बार पढ़ लो सवाल दोबारा। ये देखो, ये बात जो बोल रहा है ना, ये ध्यान से सुनना। ये कह रहा है तब ये पुनः रुकने से पूर्व तक इस दिशा में लक्ष्य को ठीक दिशा तक भेजती है। ठीक है, तो जब एक मुर्गे के अंदर ये किया था तो एक से प्रारंभ किया था। ठीक है, तो आपका एक से ही प्रारंभ करना है। क्या करना है? टू एक से ही प्रारंभ करना है। तो आप समय हो गया तो।
अपन ने धरातल से 25 फीट ऊंचाई पर 4 गैस को पकड़ रखा है। मैंने नियमित समय अंतराल पर इस प्रकार करता है, जब प्रथम गैस धरातल से टकराती है परंतु गैस चार्ज नहीं वाले होती है, 25 गैस की धरातल क्रम का होगा। नंबर पूछा है। अरे, ये तो भाई है। अच्छा, नंबर 30, ये सवाल अच्छा है। वो भी अच्छा। क्या करता हूँ? के लिए करूँ दो, और दो कर दो ना, ये हो जाएगा 4। कितना हो गया 20। S3 बराबर हो जाएगा 180 में से 20, 160। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये कितना आएगा 4। S2 बराबर 10 316 कितना आएगा रे? 80 मीटर। ये हो गया। देखो, अब पी टी इक्वल टू, अब हमको दे रखा है 80 प्लस 60, 80 प्लस, एक आपको क्या दे रखा है, बस नॉट डी, नॉट बराबर कितना दे रखा है, एफ टी माइनस 30 दे रखा है। देखो, कुछ चित्र पर एक साथ टकराएंगे, एक समान क्या होगा, ऐसे सवाल होते हैं। पोजीशन का सवाल, पोजीशन को बराबर कर दो, एक एक को बराबर। ठीक है, रेफरेंस लेवल एक ही, रेफरेंस लेवल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, डी एफ टी और अपॉन डी टी इक्वल टू ए और प्लस टू डी टी। ठीक है, ये तो बेटा ठीक है। और ये क्या कह देते हैं, डी अक्स नॉट ऑफ डी टी इक्वल टू एफ माइनस, ठीक है, दोनों बराबर कब होंगे, पी बराबर पी नॉट पी होता है। ठीक है, जाएगा ना, फंक्शन ऑफ पी बराबर ए प्लस टू बी टी इक्वल टू एफ माइनस टी हो जाएगा, एफ माइनस कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका टाइम यहाँ से निकल जाएगा। देखो, टू टी इधर ले आओ, तो टू टी प्लस टू, और टी कॉमन आ गया, और एफ माइनस ए। ठीक है, टी बराबर आ जाएगा एफ माइनस ए डिवाइडेड बाई टू बी। अब देखो, डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा टी बाई रूट थ्री हो जाएगा। क्या कितना आ जाएगा, रूट थ्री से मंतर बोला है बेटा, पहले तो माइनस लगा दो, तो डीवी बराबर कितना हो जाएगा -3, और इसको इधर ले आओ, डीवी और रूट बी, और ये दो से कितना बोल रहा है, 0 तक, 2 मीटर पर सेकंड से शुरू किया, 0 तक गया, इक्वल टू -3 इंटू डी टी। ठीक है, टाइम क्या है, 0 से 3 तक कर देते हैं, कर दे, टाइम निकाल लोगे। ये क्या हो जाएगा, बी बराबर 1/2 + 1, और 1/2 + 1, और 2 से 0 -3, यहाँ से कितना हो जाएगा, पहली तो 0 हो जाएगी, e की पावर 3/2 माइनस, माइनस की आएगा क्या, और अपॉन 3/2। ठीक है, क्योंकि दो वाली लिमिट लगानी है। ठीक है, तो 10 कर देता है, 2 2 -3, टाइम पर,
ठीक है, हाँ जी, कितना हो जाएगा? ये बराबर ऊपर वाली हो जाएगी, नीचे वाली हो जाएगी -1/3, और 1 इसके पास जो भी आएगा। ठीक है, और 2 की पावर बटा 2 और डिवाइडेड बाई बटा 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -2 + 2, और इसमें 2 की पावर क्या आ जाएगा? ठीक है, जाएगा ना? अभी तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 और ये 8 हो गया। 8 की पावर 1/2 हो गया। 2 की पावर 3/2 क्या बोलते हैं? 8 की पावर 1/2 बोलते हैं। ठीक है, तो 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, 4 × 2 और की पावर 1/2। ये 2 बार हो आ जाएगा, 4 × 2 बार। नहीं, 2 कहाँ गया? नहीं लिखा। 9, और ये 9, और ये 9 और 9। दो पता है, पता है ये कितने राइट हैंड पर है, कभी कभी सोचो 5 मिनट जितना 85 दूंगा। कितने सवाल है? 130 हो जाएगा। हाँ, देखो, देखो हुआ है। ठीक है, किस पत्थर गया, अगली बात। ठीक है, इससे गया तो क्या हो जाएगा? एस बराबर तो अपने साथ ही ईवन ले लेते हैं, पत्थर को नीचे ले लेते हैं, ईवन ले लेते हैं, एस बराबर 2h अपन जी हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर पत्थर है गिरा, ठीक है, और ऊपर की तरफ से ई वेग से धमकी सुनाई देगी। ठीक है, तो बोला है ये बात, यदि ई धमनी का वेग हो कितने समय बाद में, और अब जैसे ही ये पत्थर गिरता है तो वी वेग के ऊपर साइड जाता है, तो टी क्यू बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वी का कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। जाएगा ना? यही तो काम करना था, क्या उल्टा लिख दिया गया? चाल बराबर दूरी बटा समय, तो एच अपॉन v2 और वी। ठीक है, अब आपको बताइए टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा? T1 + T2 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? ले लो, कर लो। चार, चार को तो मतलब पूरी मैथ कह देते हैं। ये क्या कह देते हैं? पूरा को टिक होता है समय। ठीक है, तो कुछ बेटा समय होता है S1 + S2 डिवाइडेड बाई T1 + T2। जैसे काम कर जाएगा आपका। कुल दूरी तो अपनी S बोल रहा है, कुल दूरी को हटाओ। हमें आपको ना तो क्या दिया है, T1 दिया है ना T2 दिया है। 2.5 गुना दूरी चाल को V1 से। ठीक है, 2/5 से एस बराबर अपन वी1 हो गया, प्लस है, एक और बोल दो, क्या बोल रहा है? 3/5 टी को एलिमिनेट करना है, एस अपन ठीक है। ठीक है, तो एस से एस तो कट गया, तो 2/5 × वी1 हो जाएगा, और प्लस 3/2 × वी2 हो जाएगा। क्या बात, ये इसका 2 नहीं बोला गया? 5/5। ठीक है, 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 T1 V2 एलसीएम आ जाएगा। ये आएगा, आपको कर लोगे? अब मेरे को परेशान करोगे? करीब है। ठीक है, 2v2 और +3v1 है, और करो जल्दी से। देखो,
ये यहां तक रुक गए हमला इसका। ये कितना हो रहा है? -2, और ये क्या है? एक। तो पी इनिशियल भी 0 है और वी फाइनल भी 0 है। इसका मतलब एक में परिवर्तन कितना है? 0 है। पहली बात तो यही है। एक में परिवर्तन कितना हो गया? 0 हो गया। अब पहले देखो इसके वाले के लिए, फर्स्ट के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? A1 मान लेता हूँ। एक दे रखा है ना, एक ही तो दे रखा है। और डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा टी का देता हूँ 4। डेल्टा V1 कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड तक। ये तो आ गया। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका त्वरण कितना है? 0 है। ठीक है। अब टोटल टाइम अपन कैपिटल टी मान, टोटल टाइम कितना मान लेते हैं? कैपिटल टी मान लेते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कितना है? डेल्टा V2 कितना हो जाएगा? डेल्टा V2 बराबर T-4 लिख दो। अरे T 4 लिखू, T-4 लिख। ठीक है। तो कैपिटल T-4, सॉरी, हाँ, डेल्टा V2 बराबर T-4 इंटू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2, सॉरी, -2 T और +8। ये आ जाएगा डेल्टा V। और ये डेल्टा V1 हो गया, और ये डेल्टा इक्वल हो गया 0। ठीक है, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये डेल्टा V2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 है, और -2T और +8 है बराबर 0 आ जाएगा। तो 2T बराबर कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा। ठीक है, और T बराबर 6 आ जाएगा। कर लो। मैं क्या करूँ? बारह है। T-8 करते हैं। T-8 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? फिर मतलब मिल रहा है -2T और +16 कर दूं क्या? +10 16। ठीक है, अब तो आ जाएगा। ठीक है भाई लोगों, तो ये आ गया 4 है, और इक्वल टू डेल्टा V1 4 है, और प्लस -2T और +16 तो 4 -2T +16 बराबर 2T बराबर 30। ठीक है, और T बराबर 10। 10 से कितना रहेगा? ठीक है, 4 से 8 के बीच पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, 0 है। इसी में दिमाग लगा रही है क्या? क्या क्या निकाला? 10 ही आएगा। भाई 10 कर दो, अपने कोई नहीं है। 10 तो अपने दिखाड़ा ही है। 10 को निकाल दिए तो क्यों हो रहे हो? मेरे हिसाब से आएगा। हाँ, कोई बात नहीं। अरे 10 तो कुछ नहीं गया, 10 की लोड नहीं। 10 8 पॉइंट ऐसा साथ में गए तो 10 पॉइंट ही हो गया तो फिर क्यों करेगा? हाँ, तो होना 0 है। ये तो है, पर क्यों कह रहा है? हाँ, के लिए देखो, एक बस उत्तर की ओर। उत्तर किधर है? ये हो गया पूर्व है, ये हो गया उत्तर है।
तो क्या दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम। अब कह रहा है कि एक बस है उत्तर की ओर, कितने किलोमीटर पर आवर से जा रही है? हाँ, 50। बाई और 90 डिग्री मुड़ जाती है, पश्चिम की तरफ उड़ गई, 50 किलोमीटर पर आई है, तो सवाल ही नहीं है, वेग में परिवर्तन ही तो पूछा है। ठीक है, ये V1 मान लो, और ये क्या मान लेता हूँ, V2 मान लेता हूँ, मान लू ना। ठीक है, वेग में परिवर्तन क्या होता है? डेल्टा V वेक्टर बराबर V2 माइनस V1 हो जाएगा। V2 माइनस कितना हो जाएगा? V1 कर दो, चाहे V1 माइनस V2 कर दो। अब V2 कौन सी डायरेक्शन में? -50, J कैप हो गया, सॉरी I कैप हो गया ना। तो -50 I कैप हो गया, और ये -50 है J कैप हो गया। तो मोड है आपके, मोड क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, और 2 × 50, और इंटू 50 है, और एक कोस है 90, और का अंडर रूट, तो 2 रूट है 50 आ गया। क्या? वही लिखा है, 50 √2। तो की जगह 50। ठीक है साइंटिस्ट, तो ये वाला सवाल और कर लो। देखो ये तो अब अभी तो करके आए हैं, वही वाला सवाल है इसको। तो 4 गेंद फेंकी थी, अभी बात 2 फेंक दो, करके जा रहा है। ठीक है, एक पत्थर एक इमारत से गिराया जाता है, और 2 सेकंड पश्चात दूसरा पत्थर गिराया जाता है, और एक 30 मीटर पर सेकंड दूरी तय कर लेता है, तो लास्ट वेलोसिटी कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड। विराम से गिराया जाता है। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? u प्लस है 80, या टी कह दो। 30 हो गया, 0 हो गया, और 10 हो गया, और टी हो गया, टी बराबर 3 सेकंड हो गया। टी बराबर कितना हो गया? 3 सेकंड। और इससे दूरी कितनी जाएगी? S1 बराबर 2 टी, और प्लस हाफ टी, 80 स्क्वायर, हाफ है 10 × 2, ये कितना हो गया? 45। 45 मीटर दूरी तय कर ली। अब ऑब्वियस सी बात है, दूसरा कि क्या करवाया? 2 सेकंड बाद तब तो ऊपर से कितना भाई, 1 सेकंड ही तो बचा। हाँ, 2, ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा पत्थर 1 सेकंड बाद में गिराया, और वेलोसिटी ये भी 30 मीटर पर सेकंड ही कर रहा है। ठीक है, यू बराबर कितना हो जाएगा? 0, और टी बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेकंड। अरे हो जाएगा ना। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 10 से इंटू कितना हो जाएगा? 1, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये रहने देता है। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 40। कर दो। और तेरे practice- वो तो कल वाला ही सवाल है। कल अपन ने किसी हाइट से गिराया था ना, टाइम कितना बोला है इसने? 10 से 10 सेकंड बाद 73 तक लाती है। ठीक है, पूरी ये भी तय करने में कितना समय लगेगा? जब ए में बी के बीच में 20 मीटर और 40 मीटर है, तो इस सवाल में ज्यादा कोई दम वाली बात है नहीं। देखो, एक मीनार है, यहाँ से गिराया है इसने, और इसको कितना बोल रहा है? हैं? अरे वाह, ठीक है, तो 50 मीटर तो उसकी है, ये तो मान ले, और 10 सेकंड दे दिया। देखो, अरे सुन ले, ये तो बनेगी, ये तो बनेगी। एक को नेगेटिव ले लो, 2 को पॉजिटिव ले लो, या इसको और इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, इन दोनों को नेगेटिव ले लो। एस बराबर 50 हो गया, 50 बराबर -20 और प्लस हाफ है, और 10 इंटू कितना हो जाएगा? T²। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यार, बन जाएगी ना। समय का वैल्यू आ जाएगा। अरे हाँ, तो समय रखते तो वैल्यू यू आ जाएगा, यहाँ से यू आ जाएगा।
45, तो कितना आ गया? 45 मीटर पर सेकंड आ गया। समझ लो बात को। अब कह रहा है एक कितना बोल रहा है? अब आपके पास यू भी आ गया है, और क्या आ गया है? टाइम किया आपको, तो आ गया टाइम किया आपको। तो एक दूरी क्या बोल रहा है? ऐसे बराबर महीने से 2 × टी ए, और ए प्लस हाफ इंटू जी टी ए स्क्वायर। ऐसे कर देता बेटा यहाँ से। ऐसे कितना बोल रहा है? बोलो तो। और एक बार चीज रख दो, कितना है? 45। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया यहाँ से। 5 टी स्क्वायर बन गया ना। यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाएगा, 1 पॉजिटिव आएगा और 1 नेगेटिव आएगा। यहाँ से आंसर निकालते हैं। क्या लोगे? एक यहाँ से देखो, एक यहाँ से देखो, एक क्या बोल रहा है, एक क्या बोल रहा है? 40। तो 40 बराबर -45 इंटू टीपी और प्लस 5 इंटू टीपी स्क्वायर। यहाँ से टीपी आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और इन दोनों का आंसर कर देना। टीपी में से टी कितना आया, ये कर लो। प्लीज समझ में आया क्या? अरे बता दो। हाँ, एक कलाकार है। क्या बात, करो जल्दी से। ये सवाल किससे पूछा है? मेरे से। एक कार विराम से प्रारंभ होती है, समय टी बराबर 0 से टी बराबर टी तक एक सीधी सड़क पर एक समान कोण ए से गति करती है। इसके पश्चात इसे एक नियत बंधन से उतने ही समय में विराम में लाया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में कार के औसत साल क्या होगी? ये तो सिंपल सा सवाल है? कुल दूरी बटा समय। मेरा कुल दूरी बटा कुल समय। कितने नंबर पेज है ये? 95 पे। आज सारे देखो, एक कार विराम से प्रारंभ होती है, यू बराबर 0 हो गया, टी बराबर 0 से टी बराबर टी हो गया, कुछ समय इतना हो गया। ठीक है, एक सीधी सड़क एक समान त्वरण ऐसे गति करता है। ठीक है, टी बराबर यू प्लस ए टी हो जाएगा। एक तो ये हो गया। और एस बराबर 2 टी और प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर हो गया। ये तय की गई चुकी। बोलो। के पश्चात दूसरा कह रहा है नियत बंधन से, अपनी बार बंधन है। ठीक है, नियत बंधन से उतने ही समय में, टाइम वही है, टाइम क्या है? वही है। तो वी डेज बराबर, ठीक है, अब की बार क्या हो जाएगा? ए डेज का दूं क्या, इंटू टी। अब आपको पता ही है वैसे तो। देखो, टी डेज बराबर यू डेज प्लस ए इंटू टी डेज कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, हाँ, ए डेज इंटू टी डेज कर देता हूँ। सुन लो पहले बात। अब मंथन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, टी डेज तो 0 होगा, लास्ट वेलोसिटी कितना 0 होगा। और इसने जहां ये वेग छोड़ा था वो उसका प्रारंभिक वेग होगा। इसने जहां पर वेग छोड़ा वो तो इसका प्रारंभिक वेग होगा ना। ठीक है, तो यू डेज बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और ए डेज बराबर कितना हो जाएगा? -a हो गया। ठीक है, और टी डेज बराबर टी है ही इसका। टी डेज बराबर कितना है? टी है, तो ये आ जाएगा आपका 0 और प्लस 80 और प्लस ए डेज का आ जाएगा माइनस ए डेज और टी हो जाएगा। तो ए डेज बराबर ए आ जाएगा। ए डेज बराबर क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। फंड वही है, बंधन भी उसी फंड के साथ ही कर रहा है। सर भी क्या कर रहा है? तो अब की बार क्या हो जाएगा? एस टू बराबर 80। मैं बोल रहा है 2t होता है ना, 2t माइनस हाफ है ए डेज इंटू टी डेज स्क्वायर। तो यू डेज का वैल्यू तो आ गया 80, और ये टी है ही। ठीक है, टी है ना, टी है ही, माइनस हाफ है, ये हो ही गया और टी स्क्वायर हो ही गया।
ठीक है, और आधा बच गया। कितना बच गया? आधा क्या पूछा है? कुल तय की दूरी एस बराबर। साल तो दूरी तो करो, हाफ एटी स्क्वायर और प्लस है हाफ एटी स्क्वायर। और टोटल टाइम कितना हो गया बेटा? टी प्लस टोटल टाइम हो गया ना? तो एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, 80/2। तो करो।
एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे से 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर सीधी सड़क पर प्रति आवर चाल से चलती है। ओ, वहां वह समय वहां वह साएं सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति आवर चाल से चलती है। चाल बराबर दूरी बेटा समय लगा लेना। वहां वह समय 5 बजे तक रहती है। वहां वह समय 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए। उपयुक्त पैमाना चुनिए तथा उसकी गति का अक्षीय ग्राफ खींचिए। की गति का अक्षीय ग्राफ खींचिए। ठीक है। A woman walks from her home. A woman walks from her home at 9 a.m. to her office. At 9 a.m. to her office, which is 2.5 kilometer away. Is 2.5 kilometer away, on a straight road, on a straight road at a speed of 5 kilometer per hour. Full stop. She stays SPAYS there until 5 p.m. to 5 p.m. and return home by an auto rickshaw. And return home by an auto rickshaw. RICKSHW. Auto rickshaw moving at a speed of 25 kilometer per hour. 25 kilometer per hour. Suitable scale and draw her motions axis graph. Draw her motions axis graph. देखो पहले तो कर लिया होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय कर लो। तो 2.5 किलोमीटर है, कितने में बोल रहा है? चाल कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर है, तो एक आ गया 0.5 सेकेंड। आ गया ना? तो 0.5 सेकेंड का मतलब कितना हो गया? 0.5 आवर आया है।
ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, आधा घंटे हो गया, आधा घंटा हो गया। ठीक है, इसका मतलब है महिला है वो 2 बजे 30 मिनट में पहुंचेगी। पहले तो लिख लो, 2 बज के 30 मिनट में पहुंचेगी कार्यालय। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स टी ग्राफ बनाओगे तो, अगर एक्स टी ग्राफ बनाओगे तो एक साथ चलिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एक्स टी के बीच में। ठीक है, अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर है, और टाइम कितना हो गया, 0.5 आवर। ऐसे कर लेना, देखो पहला ग्राफ ऐसे आ जाएगा ये, ऐसे। तब बोल रहा है 0.5 आवर कह दो, आप 30 मिनट कह दो, 30 मिनट। और ये जीरो हो ही गया, और ये टाइम हो गया इसका, अक्स हो गया 2.5। ये वाला पहला ग्राफ ये हो गया, किसी ग्राफ। दूसरा देखो, क्या करिए, 5 बजे तक कार्यालय में रहती है वो, कितने बजे तक है, तो 5 से लेकर 9:30 बजे, क्या मतलब 7.5 घंटे, कितना, 7.5 ऐसे कर रही है, और तो 5 घंटे रहती है, हाँ 7.5 घंटे। ठीक है, और उस टाइम में पोजीशन इसकी क्या है, फिक्स रहती है। अरे पोजीशन कितनी रहती है, फिक्स रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 आवर से लेकर, और ये कितना हो गया, 8 घंटे तक, 0.5 से लेकर 8 घंटे तक ये क्या रहेगी। क्यों, क्योंकि 0.5 और 7.5 दोनों जुड़ेंगे ना। ठीक है, तो 2.5 किलोमीटर से एक ही लाइन आ जाएगी। कितनी घंटे रहती है? कितनी, 8 हो जाएगी। ठीक है, पहले वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 8 घंटे हो गई आपकी, मैडम जी रहेंगी कार्यालय में, किस पोजीशन पे। अब की बार ऑटो से आई है, ध्यान रखना। हाँ, तो 2.5 किलोमीटर में 25 किलोमीटर पर आवर का भाग दे दो, 0.1 आ जाएगा। 0.1 का मतलब 6 सेकेंड, कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड। ठीक है, 6 मिनट है। 6 मिनट का मतलब कितना हो गया, 8 में कितना जोड़ दो, अरे 8 में जोड़ोगे नहीं क्या, एक ऐसी लाइन आ जाएगी, 8.1, 8.1 तक ऐसे लाइन आ जाएगी, कर लो।